हे भगवान, ये इस वक्त वापस घर क्यों जा रही है? आज तो हम मारे गए। हे, तुम यहाँ बैठे हो और स्वाति ऑफिस गई। तुम चुप करो और ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी यू टर्न लेने वाली है। उस तरफ देखो। चिल्ला क्यों रहे हो? वो लड़की तो हमारी स्वाति जैसी दिख रही है। वो उसकी हम शक्ल नहीं है गधे, वो स्वाति ही है। अगर इसने उसे सोते हुए देख लिया तो? कई भैंस पानी में। अब क्या करें? पता नहीं वो किस पोज में होगा। अरे जल्दी से दरवाजा खोल खोल। क्या हुआ, जल्दी वापस आ गए? तबीयत ठीक नहीं लग रही। उठो उठो जल्दी। खोल खोल खोल। अरे जल्दी की औलाद, दरवाजा खोल खोल खोल। नींद की गोली खाने के बाद भी सोने नहीं दे रहे हैं, हद कर रहे हैं। अबे खोल। परेशान क्यों कर रहे हो? आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? 25 रुपए दो, मुझे एक धांसू आइडिया देता हूँ। ले ठूस ले। इसमें बैठ जाओ। लेकिन क्यों? अरे बैठो ना इसमें। तुम मुझे इसमें पैक करके समंदर में फेंकने वाले हो क्या? फेंकने वाले नहीं, बेचने वाले हैं। तुम घुटो। वो आ रही है, जल्दी से खींचो उसको। खींच तो रहा हूँ। आइए मैडम जी। आप लोग मुझसे बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? आप यहाँ कर क्या रहे हैं? और ये क्या है? ये कद्दू है। इसके दोस्त ने गांव से ताजे ताजे कद्दू भेजे हैं। ऐसे तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, हमने सोचा खड़ा करके ताजा रखते हैं। मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं रखा जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गेट आउट। माफ करना मैडम। गेट आउट का मतलब नहीं पता है क्या? मैंने कहा ना कि बाहर जाओ, बाहर जाओ। अच्छा ठीक है। ए मोटे, शायद मैडम जी को कद्दू अच्छे नहीं लगते। चल यहाँ से ले चलते हैं, आजा। अरे अरे, उसे नीचे क्यों धकेल रहे हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्या है इस बोरी इसमें में? कद्दू है। हकला क्यों रहे हो? अरे आंटी, उसमें कद्दू है। कद्दू है? हाँ। अरे कद्दू की सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है, एक बार बना के तो देख। अगर उसमें हिंग का तड़का देगी ना, आहा, क्या स्वाद आएगा, मैं क्या बताऊँ तुझे। देखो, सब्जी तो अच्छी बनती है, लेकिन इसको साफ करना काटना बड़ी झंझट का काम है। आप तो भाभी हैं, आपको तो मिलेगा ही। मुझे थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिलेगा, मैं कल दे दूंगी। हाँ, अंदर चलिए ना। इसीलिए मैं मीटर वाले रिक्शा में नहीं बैठता। हमारे चिट्टी बाबू का बिजनेस सेंस तो कमाल का है। क्यों? मेरे बारे में ही बात हो रही है ना? अरे हाँ, इधर आओ। धंधे की बात है। इस बोरी में 8 कद्दू हैं। 200 रुपए देकर हमने इसे खरीदा था। तुम 400 में इसे बेच दो। 300 हमारे और 100 तुम्हारा। क्यों? डील? तू इधर आ, चल। कद्दू बनाएंगे ना, वो एकदम पका के मसाला डालेंगे उसमें, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अभी सब अपने अपने घर जाओ, भिजवा दूंगा। अरे जाओ भाई। सही कहा, चलता हूँ अभी। अरे मुझे यही खींच रुको। क्यों रहे हो? प्यारे पोट्टी राजू, तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज ताने मारती है कि तुम एक पैसा तक नहीं कमाते। हमारी लव मैरिज हुई थी तो सहना पड़ता है। अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये 8 कद्दू 400 के हैं। सब लोगों का मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया माल है और बाजार में इनकी मांग भी बहुत है। तुम मुझसे ये खरीद कर बेचो। फायदा कितना? पूरे 400। एक और उंगली। जब तुम ये प्रॉफिट ले जाकर अपनी बीवी को दोगे तो रात के खाने में तुम्हें खीर मिलेगी। अरे दूर हट। अरे खुश हो गए? बम चिक बम 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 बम। तुम मुझे हमेशा बेकार और बेरोजगार बुलाती हो ना? हैं? हाँ, तो गलत तो क्या इसमें है? सही क्या है? इसे मैं बदल दूंगा। क्या? अभी मुझे 400 रुपए दो, मैं आधे घंटे में 800 कर दूंगा। सब जानती हूँ। ताश खेलोगे ना? ताश के लिए नहीं चाहिए, कद्दू के लिए। हाँ? सही तरीके से दे दो, वरना मैं बिजनेस के लिए चेन बेच दूंगा। चलो मैं भी देखती हूँ कौन सा तीर मार के आते हो। ये लो। थैंक यू। पहली बार बीवी ने मेरी बात मानी है। तुम्हारी किस्मत खुल गई। ये लो 400 रुपए। हाँ। पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, 50 का डिस्काउंट तो दो। बिल्कुल नहीं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। ओके। कद्दू कद्दू संभालो। ओके। लगी कद्दू बेचूंगा। कद्दू कहाँ गए? अरे कहाँ गायब हो गए? बोरी कहाँ गई? यहीं पे तो थी, कहाँ गई? ये बोरी तो खाली है, इसके अंदर के कद्दू कहाँ गए? सुनो भाई, इसमें कद्दू थे, तुमने देखे क्या? कद्दू उम्र हो गई है दद्दू। कद्दू बिक गए क्या? क्या? मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। इसके अंदर कद्दू थे ही नहीं। नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है। ये तो गुलाब की खुशबू है। गुलाब अगरबत्ती किसने जलाई? मैं तो हमेशा चंदन अगरबत्ती जलाती हूँ।
ये क्या? साईं बाबा के पीछे भगवान कल्कि? इसका मतलब मेरे पीछे यहाँ कोई आता जाता है। ए सत्यानंद, तुम क्या कर रहे हो? जब आपको पहली बार देखा था फिसल गया था। इसलिए तुम्हारा हाथ टूट गया। ए सत्यानंद, तुम्हारे पास कमरे की 2 चाबियां है ना? है तो मेरे जीजा जी के पास 2 कान है, लेकिन ये वाला कान फ्यूज है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक डुप्लीकेट चाबी है ना? वो तो उसके पास है। अपना मुंह बंद रख। क्यों? क्या पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने वो डुप्लीकेट चाबी कहाँ रखी है? हाँ, बाहर अरे रखी है। अरे वो तो मैं मुंह खोलूं क्या? वो तो मेरे पास ही है ना। अच्छा, वो तुम्हारे पास है। ये दिखाने को बोलेंगी, क्या दिखाओगे? क्यों ठीक बोलेंगी? है, तो फिर चाबी दिखाओ। वो दरअसल चुप कर झूठे। वो अनिल है ना, उसके पास एक चाबी है, इसी ने उसे दी है। सचमुच? अगर इसे अनिल के बारे में पता चल गया तो जल्दी से कोई आइडिया देना। 25 रुपए निकालो, एक धांसू आइडिया देता हूँ। छी, ये कोई टाइम है? हम्म। अब जल्दी से बता दे। तुम फंस चुके हो, उसे सब सच सच बता दो अब। हाँ? मुझसे एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे गांव से एक लड़का आया है इंटरव्यू देने के लिए। चाबी मैंने उसे दे दी। इंटरव्यू होते ही वो अपने गांव वापस चला जाएगा। उसका इंटरव्यू खत्म होने में 5 साल लगेंगे, इसीलिए उसने 5 साल के लिए वॉचमैन की नौकरी कर ली है। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। तुमने मेरे कमरे की चाबी उसे कैसे दे दी? वो मेरे कमरे में सो रहा है और तो और अपनी मर्जी की अगरबत्ती भी जला रहा है। वो अगरबत्ती नहीं, सिगरेट भी जलाता है। अपनी बकवास बंद करो। देखो, इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगी। मकान मालिक को भी बताऊंगी, फिर तुम यहाँ से निकाले जाओगे। दुखी आदमी, इतना दुखी तो देवदास भी नहीं था। अरे कौन हो भाई? क्या तुम जानते हो गंजेड़ी चलपति के बेटे कृष्णा और उसकी दूसरी पत्नी ने हमारे साथ क्या किया? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने अपने घर वालों की इजाजत के बिना अपनी सौतेली माँ की संपत्ति को हथियाने का प्लान बनाया है। वो भी उस वक्त जब उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। वो बोला तुम तो मरी रही हो। उसी वक्त वो गुस्से में उसके सामने खड़ी हो गई और जोर से उसे लात मारी और वो उछलकर वीरभद्र पर गिरा, जो ऐसे सोया हुआ था। वो ऐसा सोया कि कभी उठा ही नहीं। वीरभद्र का खेल वहीं खत्म हो गया। सारी औरतें ऐसी ही होती है, अगर प्यार करती है तो भगवान की तरफ पूछती है, और अगर नहीं करती तो बकरे की तरह तुम्हारी बोटी बोटी करके मिर्च मसाला लगा के तंदूर पे। मुझे तो लगता है ये मुझसे भी बड़ा पागल है। अरे होम्योपैथी की दवा लिया तुम करो। भागो यहाँ से और तुम काम की बात करो। ये बताओ मेरा आइडिया काम आया कि नहीं? वो मर गया ना? जब रात को वो खाना खा रहा था तो मैंने ऊपर से लोहे का एक डिब्बा गिरा दिया, लेकिन सही वक्त पर वो वहाँ से हट गया और सर पे लगने के बजाय उसके हाथ पे लग गया और प्लान चौपट हो गया। मेरे साथ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था। दुनिया में एक जैसे हादसे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसकी ऊपर की टिकट कटवाने का बढ़िया प्लान बताओ। पूरे 100 रुपए लगेंगे। ये लो 500 दिए। इस बार कोई डब्बा या भारी चीज गिराने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट आइडिया देता हूँ तुम्हें। तुमने कहा कि वो रात को खाना खाता है। मेरे हिसाब से वो नॉनवेज के बगैर कुछ खाता ही नहीं। मेरी भी तो यही आदत है। आदतें एक जैसी हो सकती हैं। हाँ सही है, सही है। हाँ ये भी सही है। ये सब छोड़ो, इन्हें जल्दी से एक बढ़िया सा आइडिया दे दो। एक आइडिया सुनो। हाँ। उसकी बीवी की मदद से उसके रात के खाने में ना जहर मिला देना। उसकी महक से पता लग गया तो तो उसके ऊपर खुजली का पाउडर छिड़क देना। चल निकल। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई? ये आखिरी वार्निंग है। फिर से तुमने गलती की तो तुम्हारा सारा सामान उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। हाँ मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझसे ऐसी गलती फिर कभी ना हो। ठीक है, चलो। चलो चलो। हम दोनों के अलावा अभी इस कमरे में और कोई नहीं है। मुझे कुछ कहना है, मैं खुल के बात करूंगा। सुनिए, दीपक जलाना और अगरबत्ती लगाना कोई पाप है क्या, जिसके लिए मुझे वो दोनों वार्निंग देकर चले गए? क्या आपने मेरी मदद की? कभी नहीं। मुझे मदद की जरूरत पड़ती है, तुम कभी नहीं आते। ये कैसा स्क्रीन प्ले है, कैसा कैरेक्टर लिखा है मेरा, घटिया। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, अब से मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगा। सॉरी। सत्यानंद को इसके बारे में पता चला तो सर मेरा गिटार सर नहीं, मेरी चटाई अरे लगा तो नहीं। इसको भी फेंक। सब अब तो भी अंदर को भी फेंक देते। ये मैं हूँ। भयानक सपना देखा, क्या करूं? हाँ नमस्ते। आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानता। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जिसे नौकरी नहीं मिल रही। मैं पास की कंपनी में नाइट वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ। आपको सुनकर अचंभा होगा, लेकिन शायद आप मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। पिछले 1 महीने से मैं आपके कमरे में रह रहा हूँ, वो भी आपकी जानकारी के बिना। सत्यानंद ने मेरे लिए ये जुगाड़ किया है। सत्यानंद? इडियट।
देख लूंगी उसे। आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आप दिन में बाहर रहती हैं, मैं रात को बाहर रहता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये लेटर लिखने की वजह यह है कि गलती से मुझसे आपकी खूबसूरत कृष्ण की मूर्ति टूट गई है। मैं तब से अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सच्चे दिल वाला इंसान हूँ, ये मेरी कमजोरी है, इसीलिए लेटर लिख रहा हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। मैं किस मन से यहाँ रहूँ? अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मैं रह लूंगा। मैं हर दिन आपके घर की सजावट को निहारता हूँ। मैं वाकई में आपकी कला का कायल हूँ। आप कमाल की कलाकारा हैं, मैं सच कह रहा हूँ। चाहें तो आप मुझे माफ कर सकती हैं या आप मुझ पर गुस्सा भी कर सकती हैं, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी सह भाड़ोत्री, अगर आप मानती हो तो, जो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। एक बार फिर आपका आज्ञाकारी भाड़ोत्री। चढ़ चढ़ के थक चुका हूँ। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा होगा, देखना तो पड़ेगा ही। बोलो। चौंक गए? तुम यहाँ 1 महीने से रह रहे हो और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देती हूँ। मैं इसी वक्त मकान मालिक से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें बाहर फिकवा सकती हूँ, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि मैं सच्चाई और ईमानदारी को सजा दे रही हूँ। क्या तुम एक छोटा सा एहसान कर सकते हो? मैं कुछ पैसे रख कर गई हूँ, अगर तुम बाहर जाओ तो थोड़ा दूध खरीद कर ले आना, गरम करना और उसमें दही मिला देना, नहीं तो रात को दही खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने उपमा बनाया और काजू भी डाले, बहुत टेस्टी है, जरूर खाना। बाय। हाँ, बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया।